गुरुजी जी मैं कश्मीर से हूँ। क्या नाम है आपका? हयात मोहम्मद शौकत। हयात मोहम्मद शौकत जी। मैं अगर जैसे कुर्बानी की बात लीजिए आप, हाँ कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह में कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी 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 जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, बिल्कुल। सब कुछ मेरे लिए, पानी, खाना, जो कुछ अन्न मुझे दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जी, जी। पानी, जल दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल, माफी बिल्कुल। चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना नहीं ना, है। आप अच्छा बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जो कुछ भी इस धरती पे है एक मनुष्य के लिए दिया है। जी जी अब मैं इतनी बात जानता हूँ कि अगर वही ईश्वर जी। और एक तरफ मेरे पिताजी हों और एक प्रश्न करें कि एक मैं तुमसे कुछ चाहता हूं और मुझे उस नमस्कार मित्रों, देखिए किस तरह इस कश्मीरी युवक ने अनिरुद्धाचार्य जी से घुमा फिरा कर कोशिश किया और अपनी बात उल्टी सीधी मनवाने की चेष्टा की, पर अनिरुद्धाचार्य जी ने इन्हें बहुत कठोर जवाब दिया। वीडियो आप ध्यान से अंत तक देखिए और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइए। तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है और सब कुछ मेरा ही है। चाहे इस दुनिया में बकरी, जो भी जानवर भी वो भी मेरे हैं। अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ, अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। जी इंसान की नहीं मांग रहा, जो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनका अपने बेटे को दिया था। जी जी मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मैं तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जी जी तो उसके बदले मैं जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक प्रथा है कि मैं हमेशा हर पल तैयार हूं, जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, ये विचार है मेरे। सही है, सही तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई गलत मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात गलत और सही की नहीं है, बात तो पर्सनल, व्यक्तिगत। जैसे मैं आपसे एक सामान्य सवाल करूं, इस पर नहीं कि आपका मजहब क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है। हम धर्म मजहब पंथ को थोड़ी देर के लिए अलग करके और एक इंसानियत के नाते, हम भाई भाई के नाते बात कर लें आपस में, और एक जरा सा विचार कर आप मेरे से पूछिए कि बताइए कि क्या किसी की हत्या करना सही है, तो मैं बोलूंगा भैया नहीं। ऐसी मैं आपसे पूछता हूं एक भाई के नाते, एक सामान्य चर्चा के नाते, कि बताओ किसी की हत्या, हम भगवान को, अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें, बस एक सामान्य दृष्टिकोण से बात करें कि बताओ, आप मेरे से पूछे, अभी आपने पूछा मेरे से, तो मैंने बताया कि हत्या करना गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं, किसी ने खुशी से नहीं किया। बिल्कुल, कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बिल्कुल, या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है आखंड, जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ, उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था। वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हत्या सही है, करना सही है, मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात है, ये यहाँ में प्रशासन की, कौन से प्रशासन, जो बाहर का कानून व्यवस्था हमारी है, कि वहाँ गरीब बेचारा तो मारा जाता है, अमीर पैसा देके निकल जाता है। इस चीज को आपने भी देखा होगा। आपने अभी बताया कि जैसी परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, परिस्थिति में किसी ने गलत किया, तो परिस्थिति में गलत कर दिया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? नहीं, तो अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा। हाँ, लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी, जैसे कहा बस वही तो है कि मजबूरी थी। चींटी को भी पैर मतलब देख के, बिल्कुल बिल्कुल। फिर करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती, काकरोच को मारने की दवा क्यों देती जी? उस पर बैन लगा दे फिर सरकार जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो जीव जंतु को मारने की दवाई देती। देखो जितने की जरूरत है, अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि आप लकड़ी और कंडे की, चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं आप? वो मजबूरन करना पड़ता है। हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना बंदूक लिए घूम रही है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा। उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है, इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है
तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये है। वही मैं भी कह रहा हूं ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये मुझे एक जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी, जी, जीवन चक्र, जी, कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल, तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो मैं रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूं, जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है, उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। जी, मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस है, जितने भी धर्म पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसी तरह के छटाए वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।